आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। With respect to compensation point, which of the following is true for C3 and C4 plant? Compensation point के according इनमें से C3 and C4 plant के लिए कौन सी statement correct है? Compensation point of C3 and C4 plants are equal. Compensation point of C3 is higher than C4 plants. Compensation point of C4 the plant is higher than C3 plant or none of the above. तो सबसे पहले तो पता लगाना चाहिए कि कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है। कंपेंसेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का रेट इक्वल हो जाता है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। मतलब कि जितना फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है उतना ही ज्यादा रेस्पिरेशन जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, उतना ही जल्दी। अब बात करें C3 प्लांट्स की, तो C3 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है एट द टाइम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एज वेल। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को एंजाइम वो बाइंड कर जाता है कई बारी ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन से बाइंड करने की वजह से वो एक तरीके से रेस्पिरेशन कर देता है जिसमें कोई भी एटीपी एनएडीएच प्रोड्यूस नहीं किया जाता, उल्टा यूज और हो जाता है, एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज किया जाता है इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ से भी रिलीज हो रहा है C3 प्लांट्स में, साथ ही साथ रेस्पिरेशन जो होती है वो भी रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो उस वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इस प्लांट में वो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस होता है, एंड इस वजह से जो एटीपी का कंजम्पशन होता है बहुत ही ज्यादा होता है। वेयर एज C4 प्लांट्स में एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज है ये बाइंड कर जाता है, PEP कार्बोक्सिलेज बाइंड कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड ये इसे कन्वर्ट कर देता है टू ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। ये देन जाते हैं बंडल शीथ सेल्स में जहां पर केल्विन साइकिल में अंडरगो करके ग्लूकोज बनाते हैं। बंडल शीथ में जाके केल्विन साइकिल के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी, एंड दैट्स व्हाई इनका जो रेट है वो रेस्पिरेशन से ज्यादा होता है। जितना ये जो ऑक्सीजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लूकोज बनता है ये ज्यादा रेट से बनता है इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स। इसलिए जो C3 प्लांट्स है, C3 प्लांट्स के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तेजी से यूज होता है, ज्यादा तेजी से यूज होकर वो सारा रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, रेस्पिरेशन जो होता है इसको रिलीज कर देता है। वेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज ना करने के बजाय यूज किया जाता है फॉर ग्लूकोज का फॉर्मेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ C3 इज हायर देन C4 प्लांट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।